एलएसी पर चीनी सेना की हालत पस्ता होती नजर आ रही है। हालत बहुत खराब है। पीएलए के टॉप अफसर भी हिम्मत हारते नजर आ रहे हैं। एक अफसर की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से बीमार बताया जा रहा है, और उसके बारे में भी जानकारी यही मिल रही है कि शायद उसकी भी मौत हो चुकी है। हार्ट और लंग्स की बीमारी की चपेट में पीएलए के जवान इस वक्त इतनी जबरदस्त सर्दी में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी चीन सुधरने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, ब्रह्मचेलानी साहब को मैं सुन रहा था, उनका यह कहना है कि ये जो गतिरोध है ये आने वाले वक्त में और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ऐसे आसार बन रहे हैं। खतरनाक मतलब क्या? क्या जंग चाहता है चीन? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए, चीन जंग नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन अभी इस हालत में नहीं है कि कहीं भी वो एक फॉर्मल कन्वेंशनल वॉर का मोर्चा खोल सके। हाँ, लेकिन चीन ये जरूर चाहेगा, जैसा कि चतुर्वेदी साहब ने भी कहा और जैसा कि ब्रह्मचेलानी साहब का कहना था, कि चीन ये जरूर चाहेगा कि ये गतिरोध बरकरार रहे या थोड़ा बढ़ता रहे। एक तरह से आप ये देखिए कि चीन की क्या नीति रही। चीन की नीति यही रही है, 1962 के बाद से कभी चीन ने हम पर हमला फॉर्मली नहीं किया है, लेकिन चीन की नीति यही रही कि जगह जगह, जिसको कहते हैं प्रोडिंग, जिसको जगह जगह कोचना, कोच करके देखना कि क्या स्थिति है, चाहे नाथुला हो, जीपला हो, मेजरला हो, चाहे दिप्सांग की जगह हो, चाहे डोकलाम हो। चीन हमेशा कुछ कुछ दिनों के बाद ये रह के कोशिश करता है कि देखें कि हमारी तैयारियां कितनी हैं, कहाँ से चीन घुसपैठ कर सकता है, और चीन यही कर रहा है। चीन ने अभी पिछले साल गलवान में भी यही कोशिश की थी, मुंह की खानी पड़ी थी, अभी भी कोशिश कर रहा है। तो अब चीन क्या कर रहा है कि अब चीन अपनी सैनिक प्रिपेयर्डनेस बढ़ा रहा है। और देखिए, चीन इसलिए भी नहीं युद्ध करेगा कि चीन जानता है कि चीन अभी एक मोर्चा नहीं, चीन के खिलाफ टेंशन के कई मोर्चे खुले हुए हैं। भले ही अभी WHO या कोरोना की उत्पत्ति के बारे में मामला थोड़ा ठंडा होता नजर आ रहा है, लेकिन चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते जो है दुनिया के, वो खराब हो रहे हैं। चीन के साथ साउथ चाइना सी में उसके सारे पड़ोसी, रूस को छोड़ करके, मतलब जापान, फिलीपींस और वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान, इन सब के साथ उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि अगर ताइवान के साथ कुछ हुआ, हमारा ताइवान के साथ सॉलिड, रॉक सॉलिड संबंध है। यही मैं जानना चाह रहा था प्रसून शर्मा जी, अलग अलग शक्तिशाली मुल्कों का चीन के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, ये उसकी झुंझलाहट भी नजर आ रही है क्या चीन के रुख में, खासतौर पर अगर हम क्वाड मुल्कों के विस्तार की बात करें तो? जी बिल्कुल समीर जी, आपने सही मुद्दा उठाया है। अब आप देखिए, अक्टूबर 12 से 15 मालाबार एक्सरसाइज शुरू हो रही है क्वाड नेशंस के बीच में, और वो बे ऑफ बंगाल में हो रही है, जो मलाइका स्ट्रेट है, जहां पे चीन की ट्रेड का जो गर्दन है, 90% ऑफ चीन का ट्रेड वहां से हो रहा है। और वहां पे अब इस बार कुछ हाइलाइट्स हैं इस मालाबार एक्सरसाइज के। यूएस जो अपना न्यूक्लियर पावर बेट यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे लाएगा और उसको प्रैक्टिस करेगा, और यूएस के एक्स सीनियर आर्मी जनरल्स ने कहा है कि हम क्वाड को एक्सपेंड करने की तरफ भी बातचीत कर रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑल द क्वाड नेशंस आर एग्रीड। तो ये जो दबाव है, जो चीन की दुखती रग है साउथ सी चाइना, और जहां से उसका ट्रेड जा रहा है, वो देखते हुए चीन भी भारत पे प्रेशर रखना चाहेगा, और मल्टीपल फ्रंट पे प्रेशर रखना चाहेगा, ताकि वो नेगोशिएट कर सके भारत के साथ। अगर वो चाहे वो LAC चाइना की साइड हो या प्रॉक्सी थ्रू पाकिस्तान हो, वो ये प्रेशर अब रहेगा, मेरे ख्याल से काफी देर तक रहेगा, ताकि चाइना एक नेगोशिएबल पोजीशन में हो भारत के साथ। क्योंकि भारत का ना सिर्फ डिफेंस रिलेटेड उसमें पहुंच या दबदबा बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सबसे ज्यादा दुखती रग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुखती रग छेड़ी गई है। ये आपने बहुत पते की बात कही प्रसून जी, ये दुखती रग छेड़ी गई है, और चीन की विस्तारवादी नीतियों पर अगर लगाम लगाना है तो इस दुखती रग को छेड़ना भी जरूरी है, और उसे ये बताना जरूरी है कि अब वो दौर गया जब चीन कुछ भी चाहे वो कर सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।